Namaskar students, welcome to my YouTube channel Maths with Amar Jha. Today we are going to discuss about worksheet number 86 of class 9th mathematics. This worksheet is for 9th February 2022. Today our topic is experimental probability, that means continuation of previous worksheet, chapter number 15 of your book. Children, you know how to calculate experimental probability of an event E. We have a formula PE, that means number of case या favorable to event E अपॉन में टोटल नंबर ऑफ केसेस, यानी जिसकी भी हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं तो वो कितनी बार आया है उसको ऊपर रखेंगे और टोटल नंबर ऑफ केस कितनी बार हमने उसको ट्रायल किया है वो नीचे रखेंगे. अब आपको दिया हुआ एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, यहां पे दिया हुआ अ टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी केप्ट अ रिकॉर्ड टू द डिस्टेंस कवर्ड बिफोर अ टायर नीडेड टू बी रिप्लेस्ड. द टेबल शो द रिजल्ट ऑफ 1000 केसेज. टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एक रिकॉर्ड रख रही है जो कि लगभग 1000 केसों का रिकॉर्ड रखी है जो कितने डिस्टेंस के बाद टायर बदला गया. तो देखा गया जो कि ये किलोमीटर और फ्रीक्वेंसी लेस देन 4000 किलोमीटर से कम में 20 का टायर बदला और 4000 टू 9000 में 210, 9000 टू 1 से लेके 14325, मोर देन 14000 तो 445. If you buy a tire of this company, what is the probability that, अब यदि आप उस कंपनी का टायर लेते हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी निकाले. इफ वी नीड टू रिप्लेस बिफोर कवर्ड 4000 किलोमीटर, 4000 से पहले बदलना पड़े, और इट विल लास्ट मोर देन 9000 किलोमीटर. It will needed to replace after it covered somewhere between 4000 to 14000 किलोमीटर. तीनों का निकालना है. तो आप देख रहे हैं जो कि टोटल आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स कितना है 1000. तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स हो गया 1000. अब पहला दिया हुआ इट विल बी रिप्लेस्ड बिफोर इट हैज कवर्ड 4000 किलोमीटर. तो 4000 किलोमीटर में कितने बार बदला गया है? 20 टाइम्स बदला गया है. तो सो द पी टायर टू बी रिप्लेस्ड बिफोर इट्स कवर 4000, यानी इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 20 अपॉन में 1000, जिसको सॉल्व करने पे 0.02 आ गया. अब फ्रीक्वेंसी ऑफ टायर दैट विल लास्ट मोर देन 9000 किलोमीटर, 9000 से कितने ज्यादा लास्ट कर रहा है? तो 9000 से ये वाला और ये वाला दोनों कॉलम जुड़ जाएगा तो 325 प्लस 445, तो इसको ऐड करेंगे तो 770 हो गया. तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी 770 अपॉन में 1000, तो ये हो गया 0.77. अब तीसरा है जो कि इट विल बी नीडेड टू रिप्लेस्ड आफ्टर इट कवर्ड समवेयर बिटवीन 4000 टू 14000. तो 4000 से 14000 के बीच में कौन कौन सा होगा? ये और ये, इस दोनों को ऐड करेंगे 210 और 325, तो ये हो गया 535. सो पी प्रोबेबिलिटी ऑफ टायर रिक्वायरिंग रिप्लेसमेंट बिटवीन 4000 किलोमीटर टू 14000, तो 535 अपॉन में 1000 लिखा. तो जिसको सॉल्व करने के बाद 535 आया. नेक्स्ट सवाल देखते हैं. द रिकॉर्ड ऑफ अ वेदर स्टेशन शोज दैट आउट ऑफ पास्ट 250 कंसेक्यूटिव डेज, लगभग 250 दिनों का उसने आकलन किया. वेदर इट्स वेदर फोरकास्ट वेर करेक्ट 170 टाइम्स, 75 टाइम्स. 250 दिनों में उसने लगातार कंसेक्यूटिव 250 डेज उन्होंने जो वेदर फोरकास्ट किया था उसमें से 175 टाइम्स करेक्ट आया. तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑन अ गिवन डे इट वाज करेक्ट? आज
मतलब क्या होगा जो कि उस दिन की प्रोबेबिलिटी सही होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, और व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज नॉट करेक्ट ऑन अ गिवन डे, और उस दिन उसकी दूसरा है जो कि सही नहीं होने की, करेक्ट नहीं होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो देखिए टोटल ट्रायल कितना है 250, तो द टोटल नंबर ऑफ डेज फॉर विच रिकॉर्ड इज 250, तो नंबर ऑफ ट्रायल हो गया, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल 250, और प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट फोरकास्ट, द फोरकास्ट वाज करेक्टेड ऑन गिवन डे 175/250, क्योंकि 175 टाइम्स सही आया था, तो 175/250 जिसको सॉल्व करने के बाद 0.7 आया। अब नंबर ऑफ डेज व्हेन द फोरकास्ट वाज नॉट करेक्ट, 250 में से 250 टोटल था, उसमें से इतने करेक्ट है, तो नहीं करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 75 हो गया। तो उसका फोरकास्ट निकालिए, पी फोरकास्ट वाज नॉट करेक्ट ऑन दैट गिवन डे, तो 75 अपॉन में 250 इक्वल टू 0.3 आ गया। तो अब आप इसको देख भी सकते हैं, द पी प्रोबेबिलिटी वाज करेक्ट ऑन गिवन डे प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ फोरकास्ट वाज नॉट करेक्ट ऑन गिवन डे, इस दोनों को जोड़ेंगे तो प्रोबेबिलिटी 1 होता है, टोटल प्रोबेबिलिटी। आप इससे चेक भी कर सकते हैं। अब ट्राई और सेल्फ में हमेशा की तरह कुछ सवाल दिए जाते हैं, तो आइए सॉल्व करें। यहां पे पहला सवाल दिया है, कंसीडर द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल गिवन बिलो विच गिव्स द वेट 38 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास। तो नंबर, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना हो गया, टोटल स्टूडेंट्स कितना है जितने पे ट्रायल किया गया है, ये है 38। अब कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट वेट ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास लाइज इन इंटरवल इतना। तो 38, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 38 हो गया। अब इसकी प्रोबेबिलिटी ज्ञात करनी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहां पे पहले लिख ले नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हुज वेट लाइज कहां पर, 46 to 50 kg। तो ये कितने हैं यहां पे देखें, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या, मतलब इसके बीच में रेंज में आने वाले कितने बच्चे हैं, 3। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स हुज वेट लाइज बिटवीन 46 टू, या इस रेंज में, यहां पे इंटरवल है, तो ये हो जाएगा 3 अपॉन में 38। चाहे तो आप डेसिमल फॉर्म में लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं। अब दूसरा इसी में आपसे कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट वेट ऑफ स्टूडेंट मोर देन 50 kg। तो यहां पे लिखे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स whose weight is more than 50 kg। कितने हैं इसमें देखिए, 50 kg से ऊपर वाले कितने हैं, एक ये इस तो तीनों को जोड़े तो 2 + 1 + 4, तो इक्वल टू 7 हो गया। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी स्टूडेंट्स whose weight is more than 50। तो इसका क्या हो जाएगा, ये टोटल तो 7 है और अपॉन में टोटल कितने हैं 38, तो ये 7 अपॉन में 38 हो गया। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल है, टू नो दैट द ओपिनियन ऑफ स्टूडेंट्स अबाउट गेम फुटबॉल, और 200 स्टूडेंट्स पे सर्वे किया गया, तो टोटल स्टूडेंट कितने हैं, टोटल स्टूडेंट कितने हैं 200। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लाइक्स फुटबॉल तो
कितने हैं नंबर, फेवरेबल कंडीशन कितने हैं 135, तो 135 अपॉन में 200, इसको जब सॉल्व करेंगे तो आंसर हो जाएगा 0.675, ये आंसर हो जाएगा। अब डिसलाइक के लिए निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ डज नॉट लाइक फुटबॉल, क्या हो जाएगा, ये कितने हैं 65 है, 65 और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0.325, ये इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई। दोनों को जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, ये था आज का वर्कशीट। उम्मीद है समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।